नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूरे देश में शुरू होगा वैक्सीन पहुंचाने का काम, यात्री विमान भी बनेंगे सारथी। आखिरकार ट्रंप ने मारी हार, बाइडेन को सत्ता सौंपने को हुए तैयार। मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजों के नहीं, शिवराज सरकार बनाएगी उम्र कैद तक की सजा। ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हजारों किसान, राकेश टिकैत बोले 2024 तक आंदोलन की तैयारी। उज्जैन के झिंझरकांड के आरोपी पुलिसकर्मी सुदेश खोड़े की भेरूगढ़ जेल में संदिग्ध मौत हुई है। बुधवार रात 3 बजे उसे जेल से अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि खोड़े को रात में हार्ट अटैक आया था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ हो पाई। बता दें 26 नवंबर को वो नाटकीय घटनाक्रम के चलते थाने में पेश हुआ था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। वहीं जेल में किसी चर्चित केस के आरोपी की यह दूसरी मौत है। इससे पहले दुर्लभ हत्याकांड से जुड़े आरोपी की संदिग्ध मौत हो चुकी है। 14 अक्टूबर को झिंझरकांड हुआ था, उसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। मामले में खारकुआ थाने के पुलिसकर्मी सुदेश खोड़े समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था। खोड़े को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया था। झिंझरकांड की पुलिस 1871 पन्नों की चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर चुकी है। प्रथम दृष्टया में मामला न तो अभी सुसाइड का कहा जा सकता है, न ही कोई अन्य कारण बताया जा सकता है। अंतिम राय तो पोस्टमार्टम से दी जाएगी, पर प्रथम दृष्टया में मृतक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, कोई ऐसी सुपरफिशियल इंजरी नहीं है, कपड़ों पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कपड़े व्यवस्थित है, जो पहने थे वही कपड़े हैं। और मृतक के शरीर पर कोई ऐसा प्रेशर मार्क या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने मृतक का होल हार्ट और विसरा और सभी चीज़ें सुरक्षित करने का डॉक्टर को निर्देश पीएम फॉर्म में दे दिया है। उसके उपरांत पीएम किया जाएगा। उसके उपरांत जब जांच की जो भी हम फॉरेंसिक लैब भेजेंगे, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो उससे अवगत करा दिया जाएगा। ओपिनियन में क्या निकला है? प्रथम दृष्टया में कोई ऐसा संघर्ष नहीं है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सुसाइडल केस है या कोई होमिसाइडल केस है। ये हो सकता है एक नेचुरल मृत्यु भी हो सकती है। कोई तनाव की बात ये सब चीज़ें जो होती है नेचुरल, अगर हार्ट अटैक होता है, अभी मैं कह नहीं सकती, डॉक्टर जब ओपन करेंगे तभी बताएंगे, पर ये अगर हार्ट अटैक होता है तो फिर ये तनाव तो होगा ही। तनाव के ही कारण और एज और हेल्थ जो पर्सनालिटी है उस पर डिपेंड करता है, तो वो सब चीज़ें डॉक्टर जब पीएम करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आज मैं प्रातः गश्त में था शहर में। उसी दौरान मुझे सुबह करीब 4 बजे ये सूचना मिली कि जिला जेल से तहरीर आई है कि किसी विचाराधीन बंदी की मौत हो गई है। उसका नाम और सेक्शन पढ़ के लगा कि ये झिंझरकांड वाला मसला है, और उसमें जो एक पुलिस का आरक्षक था सुदेश खोड़े, ये उसकी मृत्यु का मामला है। और प्रारंभिक जानकारी जो जेल अधिकारियों से मिली है उसके मुताबिक रात लगभग 2:30 बजे उन्हें शिकायत मिली कि किसी बंदी को सीने में दर्द हो रहा है। उनका डॉक्टर वहाँ पहुँचा तो उसने उसको मृत पाया। वही इंटीमेशन उन्होंने थाने पे दी है, जिस पे से मर्ग कायम किया है। तहसीलदार आ गए हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आ रहे हैं। अब पंचायतनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम होगा और आगे की सारी इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी होगी। सर, किस तरह का आरोप था इस आरोपी के ऊपर? वो प्रकरण चूँकि मेरे थाने का नहीं है तो विशेष जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन वो जो झिंझरकांड वाला मसला है उसमें इसकी संलिप्तता बताई गई थी। यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए अब ग्वालियर में स्टूडेंट्स ने भी सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है, ताकि यातायात के नियमों का पालन हो सके, दुर्घटना से बचा जा सके। दरअसल ग्वालियर के एमएलबी और माधव महाविद्यालय के स्टूडेंट्स ने सड़कों पर उतरकर यातायात पुलिस की मदद से लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि उन्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। स्टूडेंट्स ने मानव श्रृंखला बनाकर रेड लाइट पर लोगों को रोका और ग्रीन लाइट होते ही उन्हें आगे जाने के संदेश दिए।
ये अपने पांडे जी हैं और कुछ बच्चों को एनएसएस के लेके आए हैं और उनको जैसे ही रेड लाइट होने को होती है तत्काल बच्चे एक दीवार बना लेते हैं, मानव श्रृंखला बना के, जिससे कि लोग रुक जाएं। और जब ग्रीन लाइट होने में 5 सेकंड बाकी रहते हैं तो बच्चे हट जाते हैं। मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप ग्रीन लाइट पे ही निकलें और रेड लाइट पे रुकें, जिससे दुर्घटना की संभावना ना रहे। आज यहाँ पर चूंकि यातायात के लिए जागरूकता का कार्यक्रम माधव महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ये देखा गया कि अक्सर ग्रीन से जैसे ही रेड हो जाती है फिर भी ये वाहन निकलने लगते हैं और जेब्रा क्रॉसिंग का क्या महत्व है उसको नहीं समझ पाते। इसलिए जेब्रा क्रॉसिंग से पहले उन सभी को रोककर, जिससे ये जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को सुगमता रह सके और दुर्घटना से बच सके। हाल ही में इंदौर पुलिस ने 70 करोड़ रुपए की MDMA ड्रग के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब पुलिस को आरोपियों से पूछताछ के दौरान बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि करीब 100 करोड़ रुपए की ड्रग आरोपियों ने खपा दी थी। इंदौर DIG हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार आरोपियों की संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक डिटेल्स की जानकारी निकली जा रही है ताकि आगे की लिंक का पता लगाया जा सके। पकड़े आरोपी वेद प्रकाश व्यास के देश भर के ड्रग तस्करों से संबंध भी सामने आए हैं। सर, ड्रग्स मामले में क्या अपडेट आया है, क्या नई लेटेस्ट जानकारी? उस पूरे मामले में हम जानते हैं कि अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें आगे की कार्रवाई के लिए उनके आर्थिक तार कहाँ जुड़े हैं, किन लोगों से जुड़े हैं, उनके संपत्तियों का और सारे बैंक डिटेल्स की जानकारी पुलिस निकाल रही है। उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, किन किन लोगों से उन्होंने आर्थिक लाभ लिया, किन को आर्थिक लाभ दिया और किन किन से वो आर्थिक रूप से जुड़े हैं। इसके साथ साथ कौन कौन सी संपत्तियां उन्होंने अर्जित की, पुलिस इसकी भी जानकारी निकाल रही है। साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय पुलिस को भी जानकारी दी गई है, वहाँ पे भी निश्चित तौर पे कार्रवाई हो रही होगी। इसके साथ साथ पुलिस ने इनके जो पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, पुरानी जो यहाँ पे कुछ समय पूर्व जब तक ये मंदसौर आसपास के ज़िलों में सक्रिय थे, वहाँ की जानकारी हमें पुलिस ने निकाली है। उसमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ और किसी व्यक्ति का नाम जुड़ता है तो पुलिस उस अनुसार कार्रवाई करेगी। इंदौर की आजाद नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अमन नगर तरफ अवैध पिस्टल कट्टे लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर दबिश दी और अशफाक उर्फ बाबू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद तलाशी लेने पर आरोपी के पास 5 देसी पिस्टल और 5 देसी कट्टे सहित जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। DIG हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार आरोपी उज्जैन का रहने वाला है और वह खेती करता है। पैसे के लालच में अवैध हथियार बेचने का काम करने लगा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ऑर्गेनाइज्ड संगठित अपराधों के विरुद्ध जैसा हम जान रहे हैं कि एक बड़ा लगातार अभियान चल रहा है और उसमें लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसी कड़ी में आज जो इस तरह के संगठित गिरोह जो कि अवैध हथियारों का व्यापार करते हैं और अवैध हथियारों को प्रसार करके मुक्त अपराध को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, वैसे एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और उससे लगभग 10 पिस्टल्स, 10 आर्म्ड हथियार आग्नेयास्त्र जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ उससे 12 कारतूस भी जब्त किए गए हैं और मुख्य तौर पर यह गंधवानी के एक जगह से इनके लाए जाने की सूचना है। उस कड़ी को भी पुलिस तलाश कर रही है, उस कड़ी के बारे में भी जानकारियां मिली हैं। पिछले दिनों भी अगर हम 3-4 माह पूर्व करें तो पुलिस ने एक खेप में 70 से ज़्यादा पिस्टल्स पकड़ी थी और उसमें एक इस तरह की बड़ी खेप पुलिस ने जब्त किया था। इस कड़ी में चूंकि पीछे की जानकारियां लगी हैं, कई जानकारियां उसमें हाथ में लगी हैं, तो पुलिस आने वाले दिनों में उस पर भी कार्रवाई करके इसकी जड़ तक पहुंचेगी। कोरोना काल में कई लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। इसी के चलते पालकों को राहत पहुंचाने के लिए कोर्ट ने स्कूल पहले की तरह संचालित नहीं होने तक स्कूल संचालकों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी भी स्कूल संचालक कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए पालकों से पूरी फीस वसूल रहे हैं। इंदौर में ऐसा ही एक निजी स्कूल संचालकों की फीस वसूली से पीड़ित पालकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया। इंदौर के राज मोहल्ला क्षेत्र के वैष्णव स्कूल के स्टूडेंट्स के पालकों का कहना है कि सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के बजाय प्रबंधक हर तरह का शुल्क पालकों से वसूल कर रहा है।
पूरी फीस नहीं भरने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर किया जा रहा है। इसी के चलते पालक सुबह से ही स्कूल के बाहर बैठकर प्रबंधक से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे, लेकिन प्रबंधक ने पालकों से मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। वहीं जब मीडिया ने प्रबंधक से इस मामले में बात करने की कोशिश की तो प्रबंधक ने मीडिया से चर्चा से भी साफ इनकार कर दिया। बहरहाल पालकों ने चेतावनी दी है कि यदि स्कूल प्रबंधक उनकी चेतावनी नहीं सुनेगा तो पालक स्कूल के बाहर अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे और इस मामले में कोर्ट का भी रुख लिया जा सकता है। सर, आज सुबह हम 8:30 बजे सभी पेरेंट्स इकट्ठा हुए यहाँ पर। 8:30 से 11:30 बज गई है, अंदर कोई लेने को तैयार नहीं। हम यहाँ पर आए इकट्ठा हुए, गार्ड को बोला भैया गेट खोल दो, हम क्यों आए हैं? बोले हम तो फीस से कम कराने आए हैं। गार्ड ने गेट नहीं खोला और ताला अंदर से आके ताला लगा दिया। हमने यहाँ पुलिस भी बुलवा ली, फिर हमने थोड़ी बहुत नारेबाजी भी करी। अंदर से उन्होंने साफ मना कर दिया, हम फीस कम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले स्कूल फीस से पहले बोला था, पहले मीटिंग में इन्होंने बोला था हम सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे और आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलेगी। ऑनलाइन क्लास से बच्चों को रिमूव कर दिया गया है। बच्चे हमारे बोलते हैं कि पापा आज हमें ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया, हम नोट्स कहाँ से लेकर आए? दूसरे से मांगते तो उन्होंने साफ बोल दिया लिंक भी नहीं डालना है आपको दूसरे बच्चों को। ट्यूशन फीस हमने सारे पेरेंट्स एग्री हो गए ट्यूशन फीस भरने के लिए। ट्यूशन फीस के नाम से इन्होंने सारी फीस जोड़ के ट्यूशन फीस में लगा दी। अब आप बताएं हम कैसे भरेंगे ट्यूशन फीस? करेंगे आगे? नारेबाजी तो आप कर रहे हैं, क्या करेंगे? हम तो यहीं बैठे रहेंगे आज 4-5 बजे तक, जब तक यहाँ ट्रस्ट से नहीं मिलवाएंगे हमको। जोरीज मैडम है और हमने ट्रस्टी से भी मैडम जी ने ट्रस्टी से बात करवाई, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि फ़ीस कम नहीं की जाएगी। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम और कहाँ पर स्थित है ये वैष्णो गर्ल्स वैष्णो क्लॉथ मार्केट है। इसमें 9th में मेरी बच्ची पढ़ती है और उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर वैष्णो क्लॉथ मार्केट, वैष्णो एकेडमी, वैष्णो हाई सेकेंडरी, इन तीनों स्कूलों के पेरेंट्स हैं और ये कई बार कोशिश कर चुके हैं, कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो एक ही चीज़ पे अड़े हुए हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट का आदेश है, हम कोर्ट के आदेशों अनुसार ही फीस ले रहे हैं। मैडम ने बिल्कुल हाथ झटकार दिए हैं ये बोलकर कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है ट्रस्ट के हाथ में है। तो जब तक ट्रस्टी आकर यहाँ पे मिलेंगे नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक 50% फीस नहीं होगी, हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमारे को हर बार हवाला दिया जाता है कि हम आपकी बात को आगे तक पहुँचा देंगे, लेकिन हर बार यही होता है कि हमको बुलाते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर बिठाते हैं, बात करते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी बात आगे तक पहुँचा देंगे, और उसके बाद कुछ नहीं होता है वापस। और अब तो हमारे बच्चों को क्लास में से भी रिमूव कर दिया है। उसका बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमको हमारे स्कूल से निकाल दिया है। अगर बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये हमको स्कूल से पूछना है कि अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाता है, बच्चे डिप्रेशन में अगर कुछ भी कर लेते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी 50% फीस होना चाहिए, और उसके लिए हम यहाँ पे आखिरी तक खड़े रहेंगे और आखिरी तक आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी में लगातार बयानों का दौर जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें वी डी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी के हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हो गए हैं। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो वो छिंदवाड़ा में जाके अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। साथ ही वी डी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ तो अरुण यादव के कंधे पर बोझ डालकर चले गए थे, न उन्हें मध्य प्रदेश से लगाव है और न ही उन्हें कुछ मध्य प्रदेश के लिए आज तक उन्होंने किया है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि वी डी शर्मा ने अपने बयान में और क्या कहा। कमलनाथ जी की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वो है ना कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे हाल कमलनाथ जी के हैं। इतने दिनों बाद कमलनाथ जी को भी याद आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आंदोलन का आह्वान कर रही थी, कमलनाथ जी गायब थे। मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, इन कानूनों के साथ खड़ा है। मीडिया के सारे मित्र जानते हैं कि 50 लाख से ऊपर किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सुना था, कानून के समर्थन में। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पहुंच करके विचार कर रहे हैं कि कुछ तथाकथित किसान कहीं से करके हम अपनी अस्तित्व को कैसे बचाएं। और कमलनाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया था, इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस का 2019 का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर इन कानूनों के बारे में कांग्रेस ने जो वादा किया था घोषणा पत्र के अंदर, तो क्या वो झूठा था? ये कमलनाथ जी को बताना चाहिए। देश भी जानना चाहता है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है।
झूठ छल कपट के आधार पर ही केवल राजनीति नहीं हो सकती। और कमलनाथ जी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छिंदवाड़ा के अंदर तो हमने 10 साल पहले शुरू कर दी थी। ये कोई हम लोगों ने नहीं कहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस कानून का एक अहम हिस्सा है। और कमलनाथ जी कहते थे कि ये हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी। तो कमलनाथ जी जरा आप ये बताइए कि अगर, और वहां के फार्मर्स के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों ने बयान दिए थे, आपके मीडिया के मित्रों ने ही छापा था, ये किसानों के बहुत हित में है आज के समय में। तो कमलनाथ जी आप ये दोहरा चरित्र, एक और आप ये कहते हैं और दूसरी ओर आप ये कहते हैं। केरल में आपकी सरकार है, केरल के अंदर एपीएमसी एक्ट वहां पर नहीं है, तो आप वहां विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां तो विरोध करने के लिए आप नहीं गए। एपीएमसी एक्ट वहां भी लागू होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार से कमलनाथ जी ने जो आज बयान दिए हैं, तो मैं तो पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आप जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो वहां छिंदवाड़ा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो किसान आंदोलन में वो कहीं थे नहीं। और अरुण यादव जी को उन्होंने पूरा भार सौंप दिया और उसके बाद ही वो गायब हो गए। फिर दिग्विजय सिंह जी उनके साथ लग गए। ये कांग्रेस का अंतरकलह है, अंतर्द्वंद लगातार आज भी उनकी जो परिस्थितियां हैं वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस काम में लगे हैं। तो मेरी तो उनको शुभकामनाएं कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए उनको किसान आंदोलन करना है, तो बहुत बहुत उनको बधाई। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।